वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम या इसी को बोलते हैं हम लोग हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो उसमें ईयर 2019 दिया हुआ है, राइट। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, ईयर्स आपका चेंज होगा, 18, 17, 16, 15 मिल सकता है। तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर आप इसका सोल्यूशन बताइए, इस चैप्टर का सोल्यूशन बताइए, उस चैप्टर का सोल्यूशन बताइए। 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड वो क्या करते हैं, सॉल्यूशंस का डिमांड्स करते हैं, राइट। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी क्या करता हूँ, लेता हूँ। और जीवन में कुछ आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स भी आते रहता है, उसको भी क्या करता हूँ मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस आपका बना नहीं पाता हूँ, राइट। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, आपका जो भी डिमांड है, जो भी आप वीडियोस बोलेंगे सब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपका अपलोड कर देंगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अगर कोई वीडियोस आने में लेट होता है तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे। मैं बहुत जल्द आपका जो भी डिमांड है सभी का वीडियोस बनाने का पूरा कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है या नहीं। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को आपको पता होना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पता नहीं होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाएंगे। तो हो सके आपको ओपनिंग कैपिटल में निकालना पड़े, कुछ क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल्स में निकालना पड़े, या कभी कभी होता है क्या कि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चंस में दे देता है, क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करना रहता है। और कुछ क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देता है तो ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो मोटा मोटी आप समझ जाइए कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो नहीं निकालना है, नहीं दिया हुआ है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है आपका, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बोलता क्या है, आप प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है आप सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत क्या करें, निकालें। और आपका 1/1/2019 का ये इंफॉर्मेशन है और 31 दिसंबर 2019 का, मतलब 1 जनवरी 2019 का ये डेटा है और आपका 31 दिसंबर 2019 का ये वाला डेटा है। तो ओपनिंग कैपिटल ये जो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन उससे फाइंड आउट करेंगे, और क्लोजिंग कैपिटल जो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन उससे क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बस कुछ करना नहीं है, आपका असेट्स वाला असेट्स में लिख देंगे और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, और बैलेंस करके क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या क्या है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अनपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, आपका सोल्यूशन नंबर 12 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ। अगर बिजनेसमैन का नाम रहता तो लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन का नाम नहीं है, लाइन खींच के छोड़ देंगे। एज ऑन कब बना रहे हैं, 1/1/2019, 1/1/2019 यानी ओपनिंग वाला इंफॉर्मेशन से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है, डेटर्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, ऑफसेट साइड में। डेटर्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, ऑफसेट साइड में। डेटर्स हम लोग कहाँ लिखेंगे, आपका ऑफसेट साइड में। तो चलिए डेटर्स लिख देते हैं। डेटर्स है कितने का, 10,000, करेंट असेट्स है ना, तो ऑफसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल क्या है, मेरा करेंट असेट्स है, इसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के असेट साइड में। बस आपको सजा देना है, असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंसेस
ये भी आपका करेंट असेट्स है, तो इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे आपका, इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। तो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है देख लीजिए आपका 1000, तो 1000 लिख दिया, राइट। उसके बाद देख लीजिए क्या है, कैश, करेंट असेट्स है, तो कैश भी कहाँ लिखेंगे हम लोग, आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में कितना है आपका 600, कितना है आपका 6 आपका 100। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कितना है आपका 3000, तो 3000 लिख देंगे। उसके बाद क्या है आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है, उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कितना 500, कितना 500। याद रखिएगा, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड में करेंट असेट्स है, और बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्लास 11th अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल से रिलेटेड जितने भी आपका एंट्रीज है, बिल रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, सभी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो आपका उसके बाद क्या है, अनपेड एक्सपेंसेस, आपका क्या है, एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग अनपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आपका ये क्या है, आपका लायबिलिटीज है, क्या है, लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग अनपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, कितना है आपका 700, तो ये भी मेरा क्या हो गया आपका लायबिलिटीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में क्या किया, मैंने लिख दिया। अब देखिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एट द ओपनिंग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कितना हो गया 10,000, फिर कितना है आपका 5000, फिर कितना है आपका 1000, फिर कितना है आपका 600, यानी 16,600 आ गया, 16,600, राइट। उसके बाद लेस कर देते हैं, कितना लेस कर दें 3000, फिर कितना लेस कर दें 500, फिर कितना लेस कर दे हम लोग 700, 12,400, कितना आया 12,400। तो ये जो 12,400 आया क्या कहलाएगा, कैपिटल एट दी ओपनिंग बोले या कैपिटल एट दी बिगिनिंग बोले, बात क्या है बराबर। कितना हो गया आपका 12,400। क्या हुआ, एक्सेस ऑफ असेट्स, असेट्स ज्यादा है ओवर लायबिलिटीज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना हो गया आपका, या कैपिटल एट द ओपनिंग कितना हो गया 12,400। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो 12,400 आया है आप कैसे निकाले हैं, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि आप कैसे निकाले हैं, बैलेंस करके। कैसे निकाले हैं, बैलेंस करके। ये सबको चारों को जोड़ के हम लोग ये तीनों को लेस कर दिए, कितना है 12,400, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग तुरंत क्या करेंगे, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एज ऑन 31/12/2019, 31/12/2019। तो अब क्लोजिंग डेटा से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सब तो सेम ही है, बस जल्दी जल्दी लिख देते हैं, अमाउंट भर देंगे। सबसे पहले कौन है मेरा, डेटर्स, कौन है मेरा, डेटर्स हो गया। उसके बाद कौन है, बिल रिसीवेबल, अमाउंट लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा भर लेते हैं, सेम ही तो है। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या है मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर क्या है मेरा कैश, राइट। तो देखिए डेटर्स कितने का है 11,000, डेटर्स कितने का है आपका 11,000, बिल रिसीवेबल कितना है आपका 2,000, बिल रिसीवेबल कितना है आपका 2,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है आपका 400, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 हो गया। उसके बाद कैश कितना है 300, कैश कितना है आपका 300, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है आपका क्रेडिटर्स है, इधर मेरा क्या है क्रेडिटर्स है, फिर कौन है मेरा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, और फिर कौन है मेरा अनपेड एक्सपेंसेस, फिर कौन है मेरा अनपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो क्रेडिटर्स देख लीजिए कितने का है, क्रेडिटर्स कितने का 1,000 का, तो 1,000 लिख देंगे, राइट। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है 300, तो 300 लिख देंगे। उसके बाद अनपेड एक्सपेंसेस कितना है 200, तो 200 क्या करेंगे लिख देंगे, राइट। तो इस तरह से क्या किया, असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, इसको भी बैलेंस करके कैपिटल एट द क्लोजिंग क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 11,000, उसके बाद कितना हो गया 2,400, और कितना हो गया 300, यानी 13,700,
कितना हो गया मेरा 13,700। और 13,700 में लेस कर देते हैं कितना 1,000, 1300, 1500, 1500 क्या कीजिए लेस कर दीजिए, कितना आया 12,200। कितना आया आपका 12,200। तो क्या लिखेंगे कैपिटल एट द क्लोजिंग, राइट। कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना हो गया मेरा 12,200, राइट। तो इसको भी लिख देंगे क्या बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं भूलेंगे, राइट। बैलेंसिंग फिगर थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो अच्छा लगता है। 13,700 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से मैंने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, कितना है 12,400। और क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल क्या किया फाइंड आउट कर लिया 12,200, राइट। अब इसके सहायता से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के सहायता से हम लोग स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे पता करेंगे। देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, नाम नहीं दिया हुआ बिजनेसमैन का, लाइन खींच देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। आपका ही ना है 31 दिसंबर 2019, यानी 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग डेटा को फिट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल एट द क्लोजिंग या कैपिटल एट द एंड। तो चलिए कैपिटल एट द क्लोजिंग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कैपिटल एट द क्लोजिंग, राइट। क्या लिख देंगे हम लोग कैपिटल एट द क्लोजिंग। तो कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना निकाले हम लोग 12,200, कितना निकाले 12,200, राइट। अब क्या देखिए इसमें ड्राइंग्स है, इसमें क्या करेंगे हम लोग ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, लेकिन जब ड्राइंग्स देखिएगा इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो चलिए इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो हम लोग कितना हो गया आपका 12,200, ठीक है। आप चाहे तो ड्राइंग्स को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं भी दिखा सकते हैं। मैंने लिख दिया ड्राइंग्स, थोड़ा अच्छा लगता है और यहाँ पर क्या किया ब्लैंक कर दिया। अब क्या करेंगे इसमें लेस करेंगे क्या कैपिटल एट द ओपनिंग। क्या लेस करेंगे कैपिटल एट द ओपनिंग। तो हम लोग लेस करेंगे क्या कैपिटल एट दी क्या करेंगे ओपनिंग को क्या करेंगे लेस करेंगे। तो कैपिटल एट द ओपनिंग कितना है 12,400, कितना है आपका 12,400। और ये माइनस में है, इसको क्या करना है घटाना है, इसको क्या करना है आपका घटाना, याद रखिएगा। और जिसको घटाना रहता है ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ध्यान से 12,200 में 12,400 लेस होगा तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आएगा यानी किस इसको रिप्रेजेंट करेगा नेट लॉस को। अगर प्लस में आता तो प्रॉफिट, माइनस में आ गया तो क्या लॉस करे क्या रिप्रेजेंट करेगा लॉस। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या लॉस, क्या लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया आपका 200। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कौशिक मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी जो आपका बिजनेसमैन है उसका नाम क्या है कौशिक, और कौशिक जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आपका क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। हिज बुक्स प्रोवाइड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, और जो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या करता है फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है आपका प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग डेटा है, और आपका 31 मार्च 2020 को आपका
क्या है, क्लोजिंग डेटा है। तो ओपनिंग वाला डेटा से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग वाला डेटा से क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। देखिए क्या बोलता है, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर कितना आपका 1500, यानी ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक उन्होंने कितना ड्यूरिंग द ईयर आपका ड्राइंग्स किया है, 1500। और ड्यूरिंग द ईयर है, ये पर मंथ नहीं है कि 12 से गुना कर दीजिएगा, पर मंथ रहता तब ना आपका 12 से गुना करते हैं। ये आपका हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरा एक साल में कितना निकाला, 1500। हर मंथ 1500 नहीं निकाला, अगर हर मंथ 1500 निकालता तो यहाँ पर क्या लिखता, पर मंथ, क्या लिखता आपका, पर मंथ। लेकिन पर मंथ का तो जिक्र नहीं है, पर मंथ रहता तब हम लोग क्या करते हैं, आपका 12 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पूरा ड्यूरिंग द ईयर कितना निकाला आपका, 1500 रुपया। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ओपनिंग वाला डेटा से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग वाला डेटा से क्लोजिंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैंने लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कौशिक। इसमें बिजनेसमैन का नाम है, लिख दिया एज ऑन 1 अप्रैल 2019, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आपका लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, डेटा को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्नीचर आपका कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में। कितना है आपका 200, तो 200 लिख दिया। उसके बाद क्या है, स्टॉक करेंट असेट्स है, कहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के असेट साइड में, तो कितना हो गया आपका 2800। उसके बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स कितना आपका 2100, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटर्स, राइट, डेटर्स कितना हो गया मेरा 2100, तो यहाँ पर डेटर्स कितना लिख दें हम लोग 2100। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैश, क्या है आपका, कैश है, कैश देखिए कितना है आपका 150, तो कैश कितना लिख देंगे हम लोग 150, राइट। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है ना, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटीज साइड में, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखिए कितना आपका 1750, कितना लिख देंगे 1750। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल नहीं है, ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग वाला में क्लोजिंग भरेंगे। उसके बाद क्या है, लोन गिवन भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नहीं ना है, तो बस यही डेटा था। तो इसके सहायता से क्या निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं जल्दी से, कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा पेन गिर गया। हाँ, क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, आपका देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 200 और 2800, तो आपका 3000 हो गया। उसके बाद 2100 और फिर कितना हो गया 150। ठीक है, तो 5250 यानी 5250, तो ये भी कितना आएगा 5250। उसमें कितना घटा दीजिए 1750, यानी कितना आएगा 3500, 3500। तो जो 3500 आया क्या कहलाएगा, कैपिटल, कैपिटल एट दी क्या होगा ओपनिंग, ये आपका क्या आएगा, कैपिटल एट द ओपनिंग, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी असेट ज्यादा है किससे, लायबिलिटीज से, तो आपका आ गया कितना आया था 3500, तो कितना लिख देंगे हम लोग 3500। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, क्या बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये जो 3500 आया है ना, आप असेट्स में से लायबिलिटीज घटाने के बाद आया है, बैलेंस करने के बाद आया है, तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग वाला डेटा से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कौशिक एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। देखिए ये सब क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या है मेरा फर्नीचर, तो चलिए फर्नीचर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग फर्नीचर। फर्नीचर देखिए कितना है आपका 200, ओपनिंग में भी 200 था, क्लोजिंग में भी 200 है। ठीक है, स्टॉक क्या है आपका, स्टॉक, स्टॉक कितना है 3800, कितना है 3800, 3800 लिख दीजिए। फिर क्या है मेरा डेटर्स, फिर क्या है मेरा डेटर्स, डेटर्स देख लीजिए कितना है 3400, 3400। उसके बाद क्या है कैश, उसके बाद क्या है मेरा कैश, कैश कितना है आपका 200 है ना, कैश कितना है आपका 200। हाँ, थोड़ा सा अमाउंट पे ध्यान देंगे अच्छे ढंग से, नज़र हटी दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, तो सब्जी पूरी नहीं बांटना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से तो कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के
या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स कितना आपका, यही वाला हो जाएगा ना 1900, क्रेडिटर्स कितना आपका 1900, ठीक है। उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल, करेंट असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल कितना आपका 300, कितना लिख दीजिए आपका 300। उसके बाद क्या लोन गिवन, देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर सकते हैं। जैसे ही लोन आता है ना समझ जाते हैं कर्ज है, कहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में, गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है लोन गिवन, यानी लोन दिया गया है, कौशिक के द्वारा बिजनेस के द्वारा लोन दिया गया है, ठीक है, गिवन है, लोन टेकन नहीं है। लोन टेकन रहता तो आपका कहां लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपके लिए कर्ज है। लोन गिवन यानी आपने लोन दिया है तो आपके लिए क्या है करेंट असेट्स, आज नहीं तो कल उससे पैसा लेना है तो क्या है आपके लिए करेंट असेट्स। तो ध्यान सुनिए लोन गिवन रहेगा तो कहां लिखेंगे असेट साइड में, लोन टेकन रहेगा तो कहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में। और सिर्फ लिखे लोन, ध्यान से सिर्फ लिखे लोन तो कर्ज मानना है, क्या मानना है कर्ज। लोन सिर्फ लिखे तो क्या मानना है कर्ज, लोन टेकन लिखे तो भी मानना है कर्ज, लेकिन लोन गिवन लिखे इसका मतलब दिया गया है, आज नहीं तो कल पैसा लेना है लोन का, करेंट असेट्स है, कहां दिखाई पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के असेट साइड में। तो मैं आशा करता हूं ये बात सब समझ गए होंगे। तो आपका क्या लिखेंगे लोन, लोन क्या लिखेंगे हम लोग गिवन, लोन गिवन देख लीजिए कितना कितना दिया आपका 500, लोन गिवन कितना है आपका 500, ठीक है। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका असेट्स में ही जाएगा, ये क्या जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 1000, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 1000, ठीक है। तो मैंने क्या किया जितना जो असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, बैलेंस करके क्या निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्या निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, 200 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 3800, फिर 3400, फिर कितना 200, फिर कितना 300, फिर कितना 500, फिर कितना हो गया आपका 1000, ठीक है ना। तो 9400 कितना है आपका 9400, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 9400, 9400 में घटा दीजिए कितना 1900, कितना आया 7500, कितना आया आपका 7500। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल एट द क्लोजिंग लिख सकते हैं या कैपिटल एट द एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकाले थे 7500, कितना 7500, राइट। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, बार बार बोल रहे हैं क्या बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर्स। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या है आपका क्या लिखते हैं असेट्स ओवर लायबिलिटीज, वो भी चल सकता है। बैलेंसिंग फिगर्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करके आपने क्या किया ये अमाउंट निकाला है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब हम तुरंत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कौशिक फॉर द ईयर एंडिंग या इन डेट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल, कैपिटल एट दी, क्या लिखेंगे कैपिटल एट दी क्लोजिंग। तो कैपिटल एट दी क्लोजिंग कितना है देख लीजिए, कितना निकाले थे 7500, तो लिख दीजिए कितना 7500। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है कितना है आपका 1500। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कितना लिख दें हम लोग, थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, है ना, हाँ जी। तो ड्राइंग्स को कितना लिख दें हम लोग 1500, तो 1500 क्या करें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐड कर देंगे, राइट। तो कितना हो गया 8-9000 हो गया ना 9000, कितना हो गया 9000। और इसमें से लेस कर देंगे क्या कैपिटल एट द ओपनिंग, कैपिटल एट द ओपनिंग को क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। कितना निकाले थे 3500, तो 3500 क्या कीजिए लेस कर दीजिए, राइट। फाइनली जो आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट। तो आपका कितना हो गया 9000 में कितना लेस कर दीजिए आपका 3500, तो 3500 तो कितना है आपका 5500, 5500। तो प्लस में आया ना, तो ये क्या प्रॉफिट है 5500। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, लिख दीजिए क्या प्रॉफिट
प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। हम आशा करते होंगे ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 13 था। ओपनिंग कैपिटल 3,500, क्लोजिंग कैपिटल 7,500 और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया आपका 5,500। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बन के तैयार हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके क्या करूंगा बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, एक्स कीप्स हिज बुक्स अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी जो आपका एक्स बिजनेसमैन का नाम है, जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के तहत मेंटेन करता है, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम ही उसको बोलेंगे। और उसका बोलता है हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर एज अंडर, उसका जो एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए ये आपका 1 अप्रैल 2019 का डेटा है, राइट। और ये आपका कौन है, आपका 31 मार्च आपका 2020। तो ओपनिंग डेटा से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। फिर नीचे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स इंट्रोड्यूस 4,000 एज अ फ्रेश कैपिटल, यानी जो आपका ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च आपका 2020 के बीच में कभी भी आपका जो मिस्टर एक्स है एडिशनल कैपिटल लगाया है, कितना 4,000। इसको एडिशनल कैपिटल बोले, फ्रेश कैपिटल बोले, इंट्रोड्यूस कैपिटल बोले, ये सब क्या है, सेम ही है, ठीक है। एंड विड्रॉ 5,000 एवरी मंथ, देखिए यहां पर क्या है, एवरी मंथ है 500 एवरी मंथ, हर मंथ कितना निकाल रहा है वो 500। तो 500 गुना 12 करेंगे, क्योंकि एवरी मंथ है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो 500 गुना 12 करेंगे तो आपका 1 साल का डेटा निकल जाएगा, क्योंकि पर मंथ का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद दिस प्राइवेट एक्सपेंसेस हो गया, सर्टेन हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आप जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी आए आप क्या करें, निकाल के बताएं 31 मार्च 2020। तो चलिए जल्दी से देखिए मैंने लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एक्स एज ऑन अप्रैल 2019। तो चलिए उसके बाद क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एक्स एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग वाला इंफॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग वाला कैश इन हैंड, तो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम आपको बना के दिखाते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कॉपी से बना बनाया दिखाना है तो तुरंत बन जाएगा ना, टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम आपको बना के दिखाते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कैश इन हैंड कितना हो गया 500। उसके बाद क्या है आपका कैश एट बैंक, राइट। फिर कौन है आपका कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक कितना है आपका 2,500, कैश एट बैंक कितना हो गया 2,500। फिर कौन है आपका स्टॉक, स्टॉक कितना हो गया 4,500, स्टॉक कितना हो गया मेरा 4,500। फिर कौन है सन्ड्री डेटर्स, तो लिखते हैं क्या, सन्ड्री डेटर्स, राइट। क्या लिखते हैं हम लोग, सन्ड्री डेटर्स कितना है आपका 3,800, कितना हो गया 3,800। फिर कौन है प्लांट एंड मैशनरी, तो लिखते हैं हम लोग क्या, प्लांट एंड मैशनरी, राइट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरा 8,000, तो 8,000 लिख दिया। उसके बाद कौन है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया मेरा आपका 4,300, तो 4,300। उसके बाद कौन है मेरा बिल्स पेबल, कौन है मेरा बिल्स, कौन है मेरा बिल्स पेबल, राइट। कौन है मेरा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना आपका 1,000, बिल्स पेबल कितना आपका 1,000। तो आपका असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में मैंने क्या क्या लिख दिया। अब जल्दी से हम लोग बैलेंस करके कैपिटल निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिए कैपिटल कितना हो जाएगा मेरा आपका, हो जाएगा 500, फिर कितना हो जाएगा 2,500, 4,500, फिर कितना हो जाएगा 3,800, फिर कितना हो जाएगा मेरा 8,000, राइट। तो आपका कितना हो गया 19,300, राइट। इधर भी कितना होगा मेरा 19,300, 19,300 में लेस कर दीजिए कितना
4300 और उसके बाद कितना हो गया मेरा 1000, यानी कितना 14,000, कितना 14,000 मेरा क्या आ गया कैपिटल एट द ओपनिंग। तो लिखेंगे क्या कैपिटल एट द ओपनिंग या बिगिनिंग, जो बोलना है बोलिए। कितना था आपका 14,000, राइट। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे क्या बैलेंसिंग फिगर, हर बार हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 14,000 आया है ना, ये ऑफसेट लायबिलिटीज का बैलेंस करके आया है, ठीक है। तो आपका हो गया ओपनिंग वाला निकाल लिए 14,000। अब क्लोजिंग वाला डेटा से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। कैश इन हैंड, देखिए लिखिए जल्दी जल्दी, होगा क्या कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड देखिए कितना है आपका 300, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 300। क्लोजिंग वाला देखिएगा 300। उसके बाद कैश एट बैंक, फिर कौन है मेरा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है 2,700। फिर कौन है मेरा स्टॉक, कितना है 4,200। स्टॉक कितना हो गया मेरा 4,200, राइट। उसके बाद कौन है सन्ड्री डेटर्स, फिर कौन है मेरा सन्ड्री डेटर्स कितना है 5,100, तो आपका हो गया 5,100। फिर कौन है आपका प्लांट एंड मशीनरी, फिर कौन है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 10,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया मेरा 10,000, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया ना 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स देख लीजिए कितना है आपका 4,000, कितना है 4,000। उसके बाद क्या है आपका बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल ओपनिंग में था क्लोजिंग में नहीं था, छोड़ देंगे सीधा सा बात है। तो इतना ही आपका डेटा है। अब चलिए इतना के सहायता से क्या निकालेंगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल 300, 2700, 4,200, 5,100 और कितना हो गया 10,000, ठीक है 22,300। कितना है आपका 22,300 और ये भी कितना आ गया मेरा 22,300। 22,300 में कितना लेस कर दीजिए 4,000 ना 4,000। 18,300 कितना है आपका 18,300। तो क्या कहलाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल, लिखेंगे कैपिटल एट द क्लोजिंग, राइट। कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना आया था आपका 18,300, कितना लिखेंगे हम लोग 18,300, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे क्या बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके निकाले हैं। बैलेंसिंग फिगर्स क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कैपिटल एट द क्लोजिंग, वो लिख देते हैं कैपिटल एट द क्लोजिंग, राइट। तो कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना निकालें 18,300, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग ऐड क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग्स, राइट। ऐड क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग्स देखिए कितना है 500 रुपया पर मंथ। तो 500 गुना कितना कर दें 12, तो कितना हो जाएगा 500 गुना 12 6,000 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा मेरा 6,000। तो आपका कितना हो गया 18 24 ना 24,300, कितना हो गया 24,300, ठीक है। 18 6 आपका कितना हो 24,300, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे जी, क्या ओपनिंग कैपिटल और आपका फ्रेश कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल या आपका बिगनिंग कैपिटल भी बोलते हैं। ओपनिंग कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल कितना था मेरा देख लीजिए 14,000। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 14,000, इसको लेस करना याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है आपका एक चीज़ और लेस होगा, कौन सा आपका फ्रेश कैपिटल। कौन सा ही इंट्रोड्यूस, इतना फ्रेश कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल सब उसी को बोलते हैं। तो फ्रेश कैपिटल क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, मैं आशा करता हूँ ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। कितना है 4,000, कितना है 4,000 माइनस में है, इस चलते ब्रैकेट में लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिए 12 14 और 4 कितना हो गया आपका, ये माइनस में है, ठीक है। 14 4 कितना हो गया आपका 18,
तो 18 लिख देते हैं, 18,000 माइनस में है तो 24,000, आपका 24,300 में कितना लेस कर दीजिए 18,000, तो कितना आया 6300, 6,300। तो आपको यहाँ पर कितना लिखेंगे 6,300, तो 6,300 प्लस में आया, यानी ये क्या है मेरा प्रॉफिट। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया आपका 6,300। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो या बीकॉम से रिलेटेड। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।